सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल इंजन के फॉर्मूले से बीजेपी ने पहली बार यूपी में महापौर की सीटों पर क्लीन स्वीप किया है और 2017 के बाद सपा इस बार भी महापौर की सीट पर खाता ना खोल सकी और वहीं बसपा ने सहारनपुर और आगरा में बीजेपी को टक्कर तो दी, लेकिन एक भी सीट यूपी में जीत ना सकी। कांग्रेस का इस बार भी निकाय चुनाव का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। सबसे रोचक ये रहा कि निवर्तमान मेयर अभिलाषा गुप्ता, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के बूथ पर बीजेपी हार गई। पूरे चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुल 55 रैलियां की हैं। आपको बता दें, वहीं यूपी सरकार के 18 मंत्रियों को निकाय चुनाव में मंडलों का प्रभारी मंत्री ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के रिजल्ट का परफॉर्मेंस साबित किया है। 2023 के निकाय चुनाव में बीजेपी ने बीते सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला और 17 महापौर की सीट पर कब्जा जमा लिया। 17 मेयर सीटों में से बीजेपी का सभी पर कब्जा हो गया है और नगर पालिका अध्यक्ष की 199 सीटों में से बीजेपी 96 सीटें और उनके बाद निर्दलीय दूसरे नंबर पर रही और इस तरह नगर पंचायत की 544 अध्यक्ष पद की सीटों में 170 सीटों पर बीजेपी और उसके बाद 150 सीटों पर निर्दलीय जीत दर्ज की है। बसपा, सपा और कांग्रेस के उम्मीदवार निर्दलीय से भी पीछे रहे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी, अगर कल की रिजल्ट की बात कर ली जाए तो शानदार प्रदर्शन जो है बीजेपी का देखने को मिला। बिल्कुल, निश्चित तौर से शहर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिली है और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप 17 सीटों की भारतीय जनता पार्टी कब्जा रहा है। इससे पहले 2017 के स्थानीय निकाय चुनाव में जो उसमें मेरठ और अलीगढ़ दो बसपा के खाते में नगर निगम गए थे और ऐसे में 14 जो नगर निगम थे वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने शहर के चुनाव में अपनी बड़ी भूमिका अदा की है और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए पार्षद और वार्डों के संख्या में तो ज्यादा इजाफा नहीं है और वही नगर पंचायत की बात करें तो उसमें निर्दल जो प्रत्याशी रहे हैं उनको ज्यादा बहुमत मिला है, उनको ज्यादा जनता का भरोसा मिला है। तो मिला के कहा जा सकता है कि जो नगरीय क्षेत्रों में जितने भी चुनाव में नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने अपार सफलता हासिल की है। वही दूसरी तरफ पार्षदों की संख्या की बात करें तो पार्षदों में भी बहुत अच्छा ठीक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वही दूसरी तरफ निर्दल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा अगर हम सपा बसपा कांग्रेस की बात करें तो सपा बसपा कांग्रेस ने उस इतिहास चुनाव नहीं लड़ा था, उतना ही ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। अखिलेश यादव भी कुछ ही सीटों में पहुंचे हुए थे, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कानपुर गए हुए थे, सभी नगर गए हुए थे, बस्ती गए हुए थे, 2-4 जिले और हुए। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से बच्चे की तरह से संगठन काम कर रहा था क्योंकि उसको 2024 का एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर ये चुनाव देख रही थी भारतीय जनता पार्टी। इसी लिहाज से चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें या डिप्टी प्रसाद मौर्य की बात करें, डिप्टी सीएम प्रसाद मौर्य ने लगभग 58 जनसभा की थी, ब्रजेश पाठक ने लगभग 53 जनसभा की थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 44 जिले में 50 से ज्यादा जनसभा की थी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने काफी बड़ी मेहनत की थी। वहीं संगठन के तौर पर भी सांसद लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी लगातार लगे हुए थे, अपने बूथों पे जिताने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। वही दूसरी तरफ अगर मंत्रियों की बात करें, नगर विकास मंत्री जिस जनपद से आते हैं मऊ, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा है। वही दूसरी तरफ नंद गोपाल नंदी जो की अभिलाषा गुप्ता जो की अपनी मेयर इलाहाबाद रही है, वो उनके हस्बैंड है नंद गोपाल नंदी और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। स्थानीय निकाय चुनाव के दरमियान वो नाराज हो गए थे और उसके नाराजगी का कारण ये था कि उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिला था। बहरहाल जो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी कब्जा रहा, लेकिन की नाराजगी का हद ये रहा कि नंद गोपाल नंदी का जो बूथ था वो नंद गोपाल नंदी हार गए। तो कुल मिला के सकते हैं कि जो अन्य मंत्री है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है और जो अन्य जो मंत्री हैं 18 वहाँ पर भारतीय
जनता पार्टी का टक्का बचा है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी इस उसी के लिहाज से 2024 की तैयारियों को भरते हुए ये मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य 80 से 80 सीट पाने का, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अब से काम कर रही है। अंकित जी, वहीं बात कर लें, अगर पूरे चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं लीड जो कर रहे हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लीड किया पूरे चुनाव को, क्योंकि 55 रैलियां उनकी तरफ से की गई, लगातार जिलों के दौरों पर वो रहे और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है बीजेपी कैंडिडेट्स को मिला। लेकिन अब सवाल ये कि जो ये बीजेपी कैंडिडेट्स उतारे गए थे, क्या क्या चुनौतियां इनके सामने थी, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां जो है कैंडिडेट्स के सामने थी। एक बार उन चुनौतियों का भी जिक्र जो इनके सामने थी। बिल्कुल, निश्चित तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के कई बातचीत हो गए थे, जब इलेक्शन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर लिस्ट जारी की और जब नामांकन के जब आखिरी तारीख होती थी उससे पहले ही जारी की थी, तब ये पता चल पाता था कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर क्या। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए स्थानीय निकाय चुनाव को ट्रिपल की सरकार को देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं कर रहे थे। उनका कहना था कि इसकी वजह से डबल इंजन की सरकार चल रही है, अब ट्रिपल इंजन की आवश्यकता है, विकास की अंदर रहेगी। ऐसी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम रैली जनसभाओं में कही है। तो निश्चित तौर से जनता को भरोसा जाता है, जनता ने कानून या अन्य मुद्दों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी को यह अपार सफलता हासिल हुई है। सबसे अधिक मतदान लखनऊ की जो मेयर है सुषमा खरगवाल उनको मिला है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी नगरीय चुनाव रहा है। अंकित जी, वही बात कर ले, 2023 के निकाय चुनाव में बीजेपी ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और ऐसे में अगर बात कर लें कि किस जिले में किसने कमान संभाली, क्योंकि कमान जिन्होंने संभाली बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है बीजेपी का देखने को मिला और कहीं ना कहीं इसका जो क्रेडिट है वो कमान संभालने वाले को भी जाता है कि किस तरीके से उन्होंने उस चीज को लीड किया। एक बार उन जिलों का भी जिक्र जिन्होंने उन लोगों का भी जिक्र, उन मंत्रियों का भी जिक्र जिन्होंने इन जिलों की कमान संभाली। सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो सभी कागज पत्रों की जिम्मेदारी अलग उसके अपने क्षेत्रों में दी गई थी और जो मंत्री रहे थे और स्थानीय निकाय चुनाव की जो पूरी जिम्मेदारी है वो जो कैबिनेट मंत्री सरकार के हैं वो चुनाव देख रहे थे, पूरा लीड कर रहे थे, से लेकर तमाम जो टीचर पार्टी को कर रहे थे। वही दूसरी तरफ चुनाव मानसिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी थी संगठनात्मक भाजपा पार्टी के भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार से बातचीत करना, लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, फीडबैक देना, उनको काम चल रहा है। तो अगर चुनाव जो जिम्मेदारी का जिनका श्रेय होता है वो सामूहिक होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टीम पर विश्वास करती है और टीम का हिस्सा जो भी रहे हैं वो सभी बधाई के पास। बिल्कुल अंकित जी, वहीं बात कर ले, बीजेपी के खाते में 170 सीटें और वहीं निर्दलीय दूसरे नंबर पर रही। लेकिन बात अगर बसपा, सपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की कर ली जाए तो ये तो निर्दलीय से भी पीछे रह गए। क्या कारण रहा इनकी हार का कि ये निर्दलीय से भी पीछे चले गए? देखिए, हमेशा स्थानीय निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ज्यादा हिस्सेदारी नहीं करती है। ऐसा कि दो बार चुनाव में देखा है कि बहुजन समाज पार्टी हिस्सेदारी करने लगी है। इसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव में कभी वो 2017 में और उसके बाद 2023 में उन्होंने हिस्सा लिया। वही दूसरी समाजवादी पार्टी भी स्थानीय चुनाव की देखी है, ज्यादा इसको सीरियस सोच से नहीं लेती है और ना ही ज्यादा उन्होंने गिरफ्तार किया, ना ही तय समय पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे। तो वही कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का भी ऐसा ही रहा। तो इस लिहाज से जिसकी मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की थी उसके मुकाबले उसकी मेहनत 50% भी अन्य विपक्षी पार्टियों ने की थी। तो इस लिहाज से ये कह पाना उचित नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं की थी ज्यादा और सही समय में प्रत्याशी भी नहीं दिए, सिंबल किसी को दे दिया, इसके बाद प्रत्याशी किसी को किया। तो अब दिक्कत यही है ना, जब तक आप सही ढंग से प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे, जब तक आप जनता तक सही ढंग से मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक किसी भी चुनाव में जीत हासिल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये कह पाना थोड़ा ठीक नहीं है कि विपक्षियों का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। वह जिस लिहाज से उन्होंने तैयारियां की, उस लिहाज से
समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को ठीक रिजल्ट हासिल हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जैसे भारतीय जनता पार्टी में लगातार नेता प्रचार कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, वही अखिलेश यादव दिख ही नहीं रहे थे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती सुन नहीं रही, कोई जनसभा करना, न किसी से बातचीत करना, न किसी से मुलाकात करना। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कांग्रेस में यूपी विधानसभा के प्रभारी प्रियंका गांधी उन्होंने एक भी दौरा किया ही नहीं, उन्हें बताया नहीं कि हमने कितने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी बहुत मजबूत कर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी के टेस्ट तरीके था क्योंकि उसकी 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना। अंकित जी, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनावी मुद्दों से ज्यादा फोकस इन लोगों का बयानबाजियों में रहा, चाहे बसपा की बात कर लीजिए चाहे सपा की बात कर लीजिए, क्योंकि हर बार ये वो जगह ढूंढते थे कि कहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाया जाए। वहीं अगर बात कल की कर ली जाए तो कल सीएम ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मुख्य बातें रही? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया है। सबसे अधिक जो वोट मिले हैं इकाई चुनाव में, और दूसरी बात सभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, जो चुनाव में हिस्सा रहे हैं, जो पूरे चुनाव में जुड़े रहे हैं, उन सभी को जीत करते देखते हुए आगे लगातार जन विकास के कार्यों में लगे रहने का एक तरह से मंत्र दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।